हाय, मैं नितिन। ये मेरी वाइफ जिया, मेरी डॉटर दृष्टि और मेरा सन रियांश। सबसे पहले तो वास्तु क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं था। फर्स्ट टाइम जब हम इंट्रोड्यूस हुए थे नरेश भाई को, मैं सिर्फ 18 साल का था, 17 साल का था कुछ। मैं बिज़नेस में था। मेरी ये सेकंड जनरेशन है। दिस इज़ माय सेकंड जनरेशन। एक बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड ने मुझे सर के बारे में रेकमेंड किया था। और जिस दिन से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिस दिन से हमने इनकी कंसल्टिंग ली है, जिस दिन से इनके जो बताए हुए चेंजेस थे हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, उस दिन से हमने सिर्फ ग्रोथ ही देखी है। लास्ट 21 ईयर्स से हम नरेश भाई के साथ हैं, नरेश भाई हमारे साथ है। हम सिर्फ ग्रो ही कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थिंग्स। शादी के पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी वास्तु के बारे में, और जब से मैंने शादी की है यहाँ पे आई हूँ, वास्तु के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये घर जैसे वास्तु के हिसाब से बनाया है, तो मुझे यहाँ पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, हारमनी नोटिस हुई है। और मेरे हस्बैंड के बिज़नेस में भी बहुत मैंने प्रोग्रेस देखी है, और मेरे दोनों बच्चे फोकस्ड और हर एक फील्ड में फोकस्ड है। The time I consulted Naresh Uncle, I wasn't that good in memorizing things, like memorizing those brief answers which I have. Apparently, I'm a 10th grade student, so I used to have these problems before. But the time I consulted, he gave me some advices to execute. And as soon as I started implementing what advices he gave to me, I was so good in memorizing, and my report card that speaks more than I am speaking. My achievements started to speak more than I am speaking. एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो जिसने मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट किया। एक सिंपल सी एक छोटा सा प्रॉपर्टी हमने देखा था। उन्होंने मुझे साफ तौर पे बिल्कुल मना कर दिया था कि ये प्रॉपर्टी हमको नहीं लेनी, ये शॉप पर्टिकुलर हमें नहीं लेना है। अगर ये शॉप हम लेते हैं तो देयर कैन बी अननेचुरल डेथ टू द ओनर और टू द पर्सन हु इज़ मैनेजिंग इट। मैं तो 100% उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया। पर अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली में ही मेरे कज़न ने वो प्रॉपर्टी एक्वायर किया। मैंने बताया भी था उन्हें, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा नरेश भाई ने बोला था कि एक अनसर्टन डेथ हो सकती है, और वही हुआ। सीरियसली आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे गूज़ बम्स हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा। मेरी दादी, अभी जो ओल्ड एज लोग होते हैं, थोड़े से ग्रैंड पेरेंट्स जिसको हम बोलते हैं, उन्हें बहुत बच्चे के बाद अपना पोता, ये इसकी भी बहुत लालसा, व्हाट वी कॉल टेम्पटेशन अपने पोते का। तो मेरी फर्स्ट डॉटर, तो सेकंड चाइल्ड के टाइम पे मैंने नरेश भाई से फ़ोन पे एक बार बात की कि भाई नरेश भाई, मुझे ऐसा ऐसा है और दादी की बहुत इच्छा है कि मुझे एक पोते का मुंह देखना है। तो ठीक है, तो एज अ फेवर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई उसमें कुछ हो सकता है। तो उनकी एडवाइस जो उन्होंने मुझे दी, तो इज़ माई सन। मेरे दोनों बच्चे, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर क्लासेस। आजकल जब हम फ्री टाइम में होते हैं तो आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो मैंने वास्तु रिलेटेड रील्स भी देखे, वास्तु रिलेटेड कुछ पढ़ा भी। बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, ये गाड़ दो, वो टांग दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बट जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, वास्तु इज़ अबाउट चैनलाइजिंग एनर्जी, प्रॉपर वे में एनर्जी को यूटिलाइज करना। और एक और बात मैंने नरेश भाई से सीखी है कि उनका काम सीखी नहीं है, मैं बोलूँगा, वो मुझे हमेशा समझाते हैं कि मेरा काम भ्रमित करना नहीं है, भ्रम दूर करना है। मैंने जिन जिन लोगों को रेकमेंड किया नरेश भाई को, दे ऑल आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, और उन्होंने भी आगे रिकमेंडेशंस दिए। ये पूरा एनर्जी है
और ये एनर्जी को हम कैसे पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, ये 100% साइंटिफिकली बताने वाले नरेश भाई। हमने वी आर वेरी हैप्पी विथ दिस, वी आर वेरी हैप्पी विथ हिम।